हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हेल्थ टॉक। और आज हम बात करेंगे कब तक करते रहेंगे हेल्थ को अनदेखा। जी हाँ, हम सभी लोग ऐसा करते ही जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को ताक पर रखते हुए कल से शुरू करेंगे एक्सरसाइज, कल करेंगे, करते ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम कहते हैं हेल्थ कम फर्स्ट, पर हकीकत में इसे लास्ट प्रेफरेंस देते हैं। हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, पर जीते ऐसे हैं मानो वेल्थ इज़ हेल्थ। हमें से 95% लोग ऐसा ही करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। या कह सकते हैं कि 3 दिन पहले तक था जो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देता। पर दोस्तों, अब मैं उस 5% वाले ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, जंप करना चाहता हूँ, जो कि अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं। शुरुआत 3 दिन पहले की है। पिछले 3 दिनों से मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसे जारी रख पाऊँ ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आज पब्लिकली बात करके शायद इस दिशा में और मजबूती से बढ़ पाऊँ। लेट्स सी। और ऐसा ही नहीं है कि मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ, पहले भी कई शुरुआतें कर चुका हूँ, पर कुछ दिनों के बाद आप जानते ही हैं कि क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। पर मैं इस बार पीछे नहीं हटने वाला। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक ब्रश करने या सुबह रोज़ नहाने जितना आम ना हो जाए, मेरी हैबिट ना बन जाए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस बारे में बात करने से पहले चलिए हम ये बात कर लेते हैं कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण, क्योंकि हमें प्यास लगने पर कुआं खोदने की आदत है। हाँ दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल कब जमा कराते हैं? लास्ट डेट पर ना। जब तक काम सर पर नहीं आ जाता तब तक हम उसे टालते रहते हैं। और यही हेल्थ के साथ भी होता है। चूँकि अब हमारी हेल्थ नॉर्मल है, इसलिए हम इस और ध्यान देने की कोई इमरजेंसी नहीं दिखाते, कोई अर्जेंसी नहीं दिखाते। हमें लगता है कि सब ठीक है, फिर अभी वॉक पे जाने की क्या ज़रूरत है, जॉगिंग करने की क्या जल्दी है, कुछ दिनों बाद शुरू कर लेंगे। बट एज़ वी ऑल नो, ऐसा हम कई सालों से सोचते आ रहे हैं, पर करते कभी नहीं। हम सोचते हैं बुरी चीज़ें दूसरों के साथ ही हो सकती हैं, हमारे साथ नहीं। हेल्थ के केस में हम अपना बुरा कभी नहीं सोचते। हाँ, और चीज़ों में खूब बुरा सोच लेते हैं, पर सेहत के मामले में हम अलग हैं। ये जानते हुए भी कि करोड़ों इंडियंस डायबिटिक हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हमारी लेजी लाइफस्टाइल की वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकता है। हम इस ओर गलती से भी ध्यान नहीं देते। अगर लाखों लोग को यंग एज में दिल की बीमारी हो रही है, तो कल हमें भी हो सकती है। पर नहीं, हम तो अपने आप को आदमी नहीं, मैन नहीं, सुपरमैन समझते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में भी ध्यान दे दिया जाएगा तो काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पहले तो ये बात जल्दी आ जाता है, और दूसरा, जिस वक्त हम हेल्थ को पोस्टपोन करते हैं, तो उस वक्त बैड हेल्थ या बीमारी को एडवांस करते हैं। यानी हम खुद को समझा लेते हैं कि बाद में कवर कर लेंगे। जिस तरह स्कूल में शुरू से पढ़ाई से जी चुराना हर स्टूडेंट का यही दिल करता है, और अंत में 100% स्कोर नहीं कर पाना यही उसका एक कारण बनता है। उसी तरह कोई इंसान सालों तक इग्नोर करने के बाद अंत में ध्यान देने पर 100% हेल्थ नहीं पा सकता। इसलिए हम आज से ही इस डायरेक्शन में ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि अगर आप सुबह वॉक पर जाएं तो आपको ज़्यादा ओल्ड एज पीपल दिखेंगे या मोटापे से परेशान लोग ही दिखेंगे। ये वो हैं जिन्हें प्यास लग चुकी है। जी हाँ, ये वो हैं जिन्हें अब हेल्थ को बचाने की प्यास लग चुकी है। उनकी लाइफ में हेल्थ इशू आ चुके हैं। पर जो यंग हैं, अभी हेल्थी हैं, वो
नदारत है। हमारा कोई दोस्त जॉगिंग पे नहीं जाता, जिम के दर्शन नहीं करता, इसलिए अगर हम नहीं करते तो क्या बुरा करते हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ पर ध्यान ना देना दरअसल एक बीमारी है, पर चूँकि 95% लोग बीमार हैं इसलिए ये नॉर्मल लाइफ मान लिया गया है। पर एज़ यू नो सच्चाई कुछ और ही है। अब मैं अपना प्लान बताता हूँ। बड़ा सिंपल है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुबह फ्रेश होने के बाद 30 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। फिर चाहे मैं 6 बजे उठूँ या 9 बजे, जब भी उठूँगा 30 मिनट हेल्थ को दूंगा। हम ब्रश के साथ भी यही करते हैं ना। क्या कोई ऐसा है जो भी देर से उठता है तो ब्रश नहीं करता? सभी करते हैं, जब उठते हैं तब ब्रश करते हैं, और वही मैं एक्सरसाइज के साथ करूँगा। इससे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो सकता हूँ और अखबार पढ़ने में गैप हो सकता है, बट लेट इट बी। हम हमेशा कहते हैं सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, सेहत है तो दौलत है एंड ऑल दैट ज्ञान। पर दिक्कत ये है कि सिर्फ कहते हैं, प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं करते। इस बार मैं करने जा रहा हूँ। मैं अपने आसपास मौजूद बीमार लोगों को देख रहा हूँ और इस बार मैंने अंदर से महसूस किया है कि हेल्दी रहना सबसे बड़ा वरदान है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ था, वो दिन रात बिजनेस बढ़ाने में लगा रहता था। उसका गोल था कि उसे शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है। धीरे धीरे उसने ये गोल पूरा भी कर लिया। इस कामयाबी की खुशी में उसने शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी और जब सारे मेहमान चले गए तो वो अपने कमरे में सोने के लिए गया। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटा, एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़ कर जा रही हूँ। सेठ सख्ते में आ गया और बोला, अरे तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊँगा। देखो मैंने कितनी कामयाबी हासिल की है, तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए का घर बनवाया है, इतनी सुख सुविधाएं तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, मेरा घर तुम्हारा शरीर था, पर करोड़ों का घर बनवाने के चक्कर में तुमने इस अमूल्य शरीर का नाश ही कर डाला। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमज़ोर हो चुका है, तनाव की वजह से ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है तुम्हारा शरीर। तुम ही बताओ, क्या तुम ऐसे किसी घर में रहना चाहोगे जहाँ चारों तरफ गंदगी हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूटे हों? नहीं चाहोगे ना। इसीलिए मैं भी ऐसी जगह नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए आत्मा सेठ के शरीर से निकल गई और सेठ की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत से लोगों की हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने गोल्स को अचीव मत कीजिए, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखिए। नहीं तो सेठ की तरह गोल तो अचीव कर लेंगे पर बाद में सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अंत में स्वामी विवेकानंद की एक कोट से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। तुम गीता का अध्ययन करने की बजाय फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होंगे। गीता पढ़िए पर फुटबॉल खेलना मत भूलिए। अपने गोल के पीछे दौड़िए पर अपनी हेल्थ को पीछे मत छोड़िए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।